नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 11 जुलाई के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और साथ में इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन करेगा? तो मुख्य स्पॉन्सर करेंगे वो अदानी ग्रुप करेंगे। तो अदानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर करेगा। तो इसका आंसर होगा बी, अदानी ग्रुप। जो 2024 में पेरिस में होने वाला है, जो पेरिस ओलंपिक है, वो कौन सा संस्करण होगा? तो वो 33वां होगा, 33वां। और ये जो 2020 में हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, इसका भी स्पॉन्सर किया गया था, वो भी अदानी ग्रुप ने किया था। ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। तो इसका आंसर बनेगा सी, गौतम गंभीर। तो ये है गौतम गंभीर। तो जो हाल ही में है, राहुल द्रविड़ थे जो कोच थे, जो T20 के कप के बाद उसको वो निवृत्त होने वाला थे, मतलब वो आपका कार्यकाल खत्म होने वाला था। बाद में राहुल द्रविड़ को, मतलब राहुल द्रविड़ के खत्म होने के बाद गौतम गंभीर वो नए कोच बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से किससे सम्मानित किया? तो हाल ही में है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री, इसको रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा बी, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में 8 और 9 जुलाई के प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के दौरे पर था, वहाँ उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड, ये पुरस्कार 2019 में दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे आज व्यक्तिगत रूप से ग्रहण किया है। तब से जो 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर है वो रूस नहीं गए थे, इसके कारण वो ग्रहण नहीं कर पाए थे। बाद में अभी गए हैं तो इसको ऑर्डर वो दे दिया है। तो ये आपको याद भी रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देख सकते हो, ये अवार्ड दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका जो प्रस्ताव रखा है वो बेंगलुरु दक्षिण रखने का किया है। तो हाल ही में कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने DK शिव कुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने का एक प्रस्ताव रखा है। तो इसका आंसर बनेगा डी, बेंगलुरु दक्षिण। ये रामनगर जिला है, इसके जो बगल में है ये बेंगलोर है, इसको साउथ बेंगलोर करने की बात कर रही है रामनगर जिले को। तो कर्नाटक ने किया है, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये कर्नाटक का मैप है, इसकी राजधानी वो बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु है। इसका मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार है, गवर्नर है थावरचंद गहलोत है, विधानसभा की सीट है 224 है, विधान परिषद है 75 है, राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बनरघाटा, कुद्रेमुख ये राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य भद्रा है, भीमगढ़ है, ब्रह्मगिरी है और काली है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और जो कावेरी नदी इसकी उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया है? तो ये गृह मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो गृह मंत्रालय ने, जो इसके मंत्री है वो अमित शाह है, उसने आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस जो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में जो सिख फॉर जस्टिस आपने सुना होगा, जो खालिस्तान की मांग कर रहे ये संगठन है, तो इस पर 10 जुलाई 2024 से 5 साल की अवधि के लिए फिर से गैर कानूनी संगठन घोषित करने हुए बढ़ा दिया गया है। ये किस एक्ट के अंतर्गत बढ़ाया गया है? तो UAP, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट
1967 एक्ट के अंदर बढ़ा दिया गया है। तो आपको याद भी रखना है, आपको ये याद न रहते बट आपको ये याद रखना है एक कौन सा एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया है। निम्न में से कहाँ प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये इसका आयोजित किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई से मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इसके मुख्य अतिथि हो गए और ये शुरू होने वाला है वो 19 जुलाई से होगा, उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाला है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी वो लखनऊ है। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है और ब्रजेश पाठक है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। विधानसभा की सीटें 403 है और विधान परिषद की सीटें वो 100 है और राष्ट्रीय पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है। ये उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में हाल में जो मित्र वन है वो नेपाल और जो इसके सरहद टच करे वो भी स्थापित करने की भी इसने घोषणा करी है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो ये जसप्रीत बुमराह ने जीता है। तो जसप्रीत बुमराह ने जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। तो इसका आंसर बनेगा बी जसप्रीत बुमराह। तो ये है जसप्रीत बुमराह। और जो महिला में है, महिला में किसको मिला है जून के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड? तो वो मिला है इंडियन जो खिलाड़ी है स्मृति मंधाना को मिला है। तो दोनों जून महीने के लिए इंडिया को मिला है। तो ये आपको याद भी रखना है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश में की है। तो इसका आंसर बनेगा सी उत्तर प्रदेश। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कि हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पंकज अग्रवाल को हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर बनेगा बी पंकज अग्रवाल। तो हाल में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी मनोज जैन, उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाठी, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, थल सेना के उप प्रमुख एनएस राजा सुब्रमण्यम, थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला, नावरू में उच्चायुक्त गोपाल बागले, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव के रूप में भरत लाल का भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। एसबीआई के नए चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने। विदेश सचिव विक्रम मिश्री बने हैं और सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल बने हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हाल ही में हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में कौन हो गए? तो वो होने वाला है गगन नारंग। तो इसका आंसर बनेगा डी गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल के सेफडी मिशन के रूप में हो गए। तो जो हाल ही में जो मेरी कॉम है, जो इसको पहले मेरी कॉम को रखा था तो उसने इसके इस्तीफा दे दिया, वो नहीं जाने वाले। इसके बाद गगन नारंग को सेफडी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो फ्रेंच में कहा जाता है सेफडी मिशन, इसका मतलब होता है मिशन का प्रमुख जो उद्घाटन समारोह में है। और उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक के रूप में है वो पीवी सिंधु और शरद कमल है। ये दोनों को ध्वजवाहक हो गए। और भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले वो नीरज चोपड़ा करने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने WWE से संन्यास की घोषणा की है? जिसके हम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कहते हैं, उसमें से
जॉन सीना ने WWE से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर बना बी, जॉन सीना। तो अब मैंने आपको 9 जुलाई में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर जानेंगे। हाल ही में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स रेसलिंग 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता था, गोल्ड जीता था। तो इसका आंसर बनेगा सी, गोल्ड। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डू होनोर से सम्मानित किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।